मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन है? तो वो है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश कौन है? तो ये भी है चीन। और पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश कौन है? तो ये है चीन। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश कौन है? तो ये है अमेरिका। ठीक है, क्वेश्चन मैं ज़्यादा जल्दी में पढ़ूंगा क्योंकि एक रिवीजन के तौर पर, और जिन लोगों के पास समय ज़्यादा है तो इस वीडियो को बार बार आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला पहला देश कौन है? तो यह है रूस। और संविधान की रचना करने वाला प्रथम देश कौन है? तो यह है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं को मताधिकार देने का पहला देश कौन है? महिलाओं को मताधिकार देने वाला पहला देश कौन है? तो यह है न्यूजीलैंड। और अगला प्रश्न है शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश कौन है? तो यह है मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश कौन है? तो यह यूनान, जो कि वर्तमान में ग्रीस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो यह है चीन। और अगला है प्लास्टिक मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है यहाँ पर सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन है? तो यह है भारत। और भूमिगत रेलवे प्रारंभ करने वाला प्रथम देश कौन है? तो यह है ब्रिटेन। विश्व का पहला मलेरिया मुक्त क्षेत्र जो है वो कौन है? तो है यूरोप। और उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? तो उसका नाम है रॉबर्ट पियरी, जो कि यूएसए का था। अगला सवाल है दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? तो ये नाम है एमंडसेन, जो कि नॉर्वे का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो वो है यूरी गागरिन। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो यह नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन है? तो वो है जगमोहन डालमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला, जो कि है जुनको तबेई। अगला प्रश्न है विश्व में किसी देश की पहली महिला राष्ट्रपति, किसी भी देश की जो पहली महिला राष्ट्रपति वो सबसे पहले वो बनी मारिया एस्टेला पैरो, जो कि अर्जेंटीना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो, जो कि पाकिस्तान की। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व में किसी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, जो कि एस बंडार नायके। नेक्स्ट है जो कि ये श्रीलंका की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति कौन थी? तो ये थी श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। ठीक है, नेक्स्ट है अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला का नाम क्या था? तो प्रथम महिला का नाम अंतरिक्ष में जाने वाली जो थी उनका नाम था वेलेंटीना तेरेस्कोवा। नेक्स्ट है 7 प्रमुख सागरों को तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला का नाम क्या है? तो यह है बुला चौधरी। 2004 में इन्होंने ऐसा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? वो है एशिया महाद्वीप। और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? तो वो है रूस। और विश्व की सबसे विशाल मंदिर कौन है? तो यह है अंकोर वाट का मंदिर जो है विश्व की सबसे विशाल मंदिर है। नेक्स्ट है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो ये कंबोडिया में है। विश्व का पहला धर्म कौन सा है? तो यह सनातन धर्म। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो यह है एंजिल, जो कि वेनेजुएला में है। अगला सवाल देखिए पहला फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन है? तो वो है उरुग्वे। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट कोटोपैक्सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, जो कि दक्षिण अमेरिका में। विश्व का सबसे बड़ा एवं गहरा महासागर प्रशांत महासागर। अगला सवाल है शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश कौन है? तो यह प्रशा। और सर्वाधिक पशुओं वाला देश कौन है? भारत। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील जो है वो कौन सी है? टिटिकाका झील, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। और विश्व की सर्वाधिक लंबी सीमा वाला देश, यानी सबसे लंबी सीमा जो है उस देश की, तो कनाडा की है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे छोटी सीमा वाला देश, वो है जिब्राल्टर। और विश्व का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन है? वो है शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला सवाल है विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन है? तो वो है खालिद हवाई अड्डा, जो कि रियाद में है। रियाद कहाँ है? सऊदी अरब में है। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह है नील। और ये कहाँ है? मिस्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सी है? तो वो है कैस्पियन सागर झील, जो कि रूस में है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे गहरी झील, तो बैकाल। देखिए जब सबसे बड़ी झील की बात की जाएगी तो कैस्पियन सागर, और सबसे गहरी झील की बात की जाएगी तो वो है बैकाल, जो कि साइबेरिया में है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? तो यह है सुपीरियर झील, जिसको लेक सुपीरियर कहते हैं, यह है अमेरिका में। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुभूमि, जो कि अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे व्यस्त नहर कौन सी है? तो यह है कील नहर। और विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? न्यूयॉर्क, और ये अमेरिका में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो यह है राइन नदी जो कि जर्मनी में है। और विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन है? तो यह सीकान टनल जो कि जापान में है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा जो नदी बांध है वो कौन है? तो वह है तरबेला बांध, पाकिस्तान में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? तो वो है इंडोनेशिया। और विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? तो यह है टोक्यो जो कि जापान में है और जापान की राजधानी भी टोक्यो है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो यह है मैक्सिको की खाड़ी। अगला सवाल है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो है पामीर का पठार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो यह है गोरखपुर और जो कि भारत में है। ठीक है, गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है और ये भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो यह है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल जो कि न्यूयॉर्क में है। और अगला सवाल है विश्व का सबसे बड़ा महल कौन सा है? वेटिकन सिटी पैलेस जो कि इटली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, तो यह है सुंदरवन का डेल्टा जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। याद रखिएगा इस प्रश्न को, काफी अच्छा प्रश्न है। विश्व का सबसे बड़ा जल डमरू मध्य कौन सा है? तो यह डेविस जल डमरू मध्य। और अगला सवाल है विश्व का सबसे बड़ा टावर कौन सा है? तो यह है CN टावर। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? यह है कुतुब मीनार जो कि भारत में है, दिल्ली में। और अगला प्रश्न है विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो यह सिंगापुर। जनसंख्या घनत्व आप सभी को पता होगा, जनसंख्या घनत्व जो है यानी कि अगर आप बात करें कि 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा एरिया है तो इसमें ज्यादा लोग रह रहे हैं अगर या कम लोग रह रहे हैं, इसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसी के हिसाब से जो जनसंख्या घनत्व बनाई जाती है तो उसमें जो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है वो है सिंगापुर। ठीक है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा गुंबज, तो यह है लुसियाना सुपरडोम जो कि अमेरिका में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी पक्षी कौन है? तो शुतुरमुर्ग है। और सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड है। नेक्स्ट है विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिन राम जो कि मेघालय में है। और अगला सवाल है विश्व का सबसे जो है ऊंची सड़क कौन सी है? तो यह लेह मनाली मार्ग। ठीक है, लेह मनाली मार्ग विश्व की सबसे ऊंची सड़क है। अगला सवाल है विश्व की सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है? तो यह है लापाज जो कि बोलीविया में है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी दीवार, ये सबसे ऊंची दीवार कौन सी है? तो यह चीन की दीवार। और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? यह है सहारा रेगिस्तान जो कि अफ्रीका में है। और विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो यह बुर्ज खलीफा जो कि दुबई में है। अगला सवाल है विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद कौन सी है? तो यह सुल्तान हसन मस्जिद जो कि मिस्र में है। ये ऊंची मस्जिद की बात की गई है। अगला सवाल यहाँ पर है विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद की जब बात की गई है तो जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है। अगला सवाल है विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो यह भी हाल फिलहाल में बनी है भारत में और इस मूर्ति का नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में है और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो यह ब्रिटिश संग्रहालय जो कि लंदन में है। और विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? तो यह कांग्रेस पुस्तकालय जो कि लंदन में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो यह है महाभारत। और विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? टोरंटो जू जो कि कनाडा में है। अगला सवाल है विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो यह स्वेज नहर। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये था अनेक्जिमेंडर। अगला सवाल देखिए विश्व का सबसे लंबा मुहाना, तो यह ओब नदी का मुहाना जो है विश्व का सबसे लंबा मुहाना है। और नेपाल की संसद का नाम क्या है? तो नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। रूस की संसद का नाम क्या है? तो यह ड्यूमा। डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? तो यह फोल्कटिंग। इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना है और जितने भी प्रश्न है वो काफी महत्वपूर्ण है। और किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में कम से कम 4 से 5 नंबर जो है वो विविध से क्वेश्चन तो होता ही है। मैक्सिमम क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं, जैसे 10 नंबर तक भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर 50 नंबर का जीके जीएस है तो विविध से क्वेश्चन जो है 5 से 10 नंबर के भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटेन की संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट। जापान की संसद का नाम क्या है? तो यह है डाइट। और ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम क्या है? तो यह है पार्लियामेंट। ईरान की संसद का नाम भी आपको जानना जरूरी है, यह है मजलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, चीन की संसद का नाम क्या है? तो चीन की संसद का नाम है नेशनल पीपुल कांग्रेस। और जापान की मुद्रा जो है वो क्या कहलाती है? येन कहलाती है। बांग्लादेश की मुद्रा जो है वो क्या है? टका बांग्लादेश की मुद्रा है। तुर्की की मुद्रा क्या कहलाती है? तो लीरा, तुर्की की मुद्रा का नाम है लीरा। और रूस की मुद्रा का नाम है रूबल। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु जानना जरूरी है, कीवी। और ऑस्ट्रेलिया का भी राष्ट्रीय पशु जो है वो है कंगारू। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये जो नदी द्वीप है माजुली है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है और ये असम में आता है। नेक्स्ट है 102 नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल जो कि अग्नि है। अगला सवाल है, भारत का भ्रमण करने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? तो ये था फाहियान। ठीक है। स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे सी राजगोपालाचारी, जिनको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कहते हैं। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सभापति कौन था? तो ये था व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि WC बनर्जी के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा, और स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय, तो ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल जो कोर्ट है उसमें प्रथम भारतीय न्यायाधीश के रूप में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जो कि गणेश वासुदेव मावलंकर है, इनका शॉर्ट नेम है GV मावलंकर। क्वेश्चन कई बार आ चुका है SSC और रेलवे के अंदर। उसके बाद यहाँ पर स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद, और पाल्क से तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वो था बैद्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जेम्स हिकी। क्वेश्चन मैं इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन के साथ जितने भी प्रश्न थे वो मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। विविध क्वेश्चन में इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं। आगामी जो वीडियो है हमारी एक वीडियो, उसमें हम आपको जरूर बाकी के क्वेश्चन भी देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? WC बनर्जी। ये वीडियो खास करके आप सभी लोग के लिए रिवीजन, और जिनके पास टाइम है वो इसको बार बार देखें। जिनका एग्जाम है बहुत जल्दी तो वो अपना रिवीजन कर लें कि आपको विविध में से कितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है यहाँ पर, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, और भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों को आता होगा, कुछ क्वेश्चन में कंफ्यूजन भी हो सकता है। भारत के प्रथम वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? CV रमन, जो कि भौतिकी के क्षेत्र में मिले थे। तो ये भारत के ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम परमवीर चक्र पाने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो थे मेजर सोमनाथ शर्मा, और भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा था? वो था अप्सरा। अगला सवाल है, भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी, तो ये था INS चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष, तो ये थे एयर मार्शल S मुखर्जी। एयर मार्शल S मुखर्जी भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष थे। और चिकित्सा शास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय मूल के वैज्ञानिक कौन थे? तो ये थे हरगोविंद खुराना। आपने नाम सुना होगा हरगोविंद खुराना का। इनको चिकित्सा शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, और ये पहले ऐसे प्रथम भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे जिनको चिकित्सा शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन है? INS विक्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जल सेना का प्रथम सेनाध्यक्ष, तो यह वाइस एडमिरल RD कटारी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला सवाल है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन, और संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र, तो यह पृथ्वी। अगला सवाल है, भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर, और मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे। अगला सवाल है, भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय, तो यह आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो यह था अमर्त्य सेन। इनको 1998 में जो है वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक मतों से चुनाव जीतने वाले सांसद कौन थे? PV नरसिम्हा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये था हॉकिंस। और भारत में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में हुआ था 1951 में। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम सभापति कौन थे? तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय। उसके बाद है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक, तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक, याद रखिएगा। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन था? तो यह था शेरपा अंग दोरजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो इसका नाम आप सभी को पता है, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष, तो
तो यह मीरा कुमार जो कि बिहार से बिलोंग करती हैं। इस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला सांसद जो कि राधाबाई सुब्बारायन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो यह थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो यह रोज मिलियन मैथ्यू। और भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन थी, अन्ना जॉर्ज। अगला सवाल है भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन रही, तो यह किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन रही, तो यह सुचेता कृपलानी। किसी भी राज्य में, जितने भी राज्य भारत में हैं उन सभी में सबसे पहले जो मुख्यमंत्री बनी महिला मुख्यमंत्री वो सुचेता कृपलानी बनी और उत्तर प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो यह थी सरोजनी नायडू। और अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो यह थी ग्लोरिया बेरी। अगला सवाल है सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो यह थी एम फातिमा बीबी। अगला सवाल देखिए, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, यह थी लीला सेठ। अगला सवाल है देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश कौन थी, तो यह थी अन्ना चांडी जो कि केरल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, आरती साहा। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन थी, तो ये थी विजया लक्ष्मी पंडित। और एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला बछेंद्री पाल। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो ये थी मदर टेरेसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो ये थी आशा पूर्णा देवी। अगला सवाल देखिए, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी, तो ये थी इंदिरा गांधी। और एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, ये थी संतोष यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, कुमारी रीता फारिया। ये सबसे पहले मिस वर्ल्ड बनी थी, भारत की थी ये प्रथम महिला जो कि कुमारी रीता फारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो ये थी सुष्मिता सेन। अगला सवाल है अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो यह थी एन लम्सडेन जो कि हॉकी के लिए इनको मिला था 1961 में। अगला सवाल है ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम महिला, तो यह थी कर्णम मल्लेश्वरी जिनको कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज पदक जो है मिला था। ये पहली ऐसी भारतीय महिला थी जिनको ओलंपिक में पदक मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है सोनपुर में। सोनपुर कहाँ है, बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, तो यह है कुतुब मीनार। और भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो यह है वुलर झील। वुलर झील कहाँ है, ये सवाल भी पूछा जाएगा, तो ये जम्मू कश्मीर में है। और भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिहरी बांध जो कहाँ है, तो यह है उत्तराखंड में। और टिहरी बांध किस नदी पर है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है, तो यह है भागीरथी नदी पर। ठीक है, टिहरी बांध से संबंधित यहाँ पर 3 सवाल हो गए। टिहरी बांध कहाँ है, उत्तराखंड में और भागीरथी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है, तो यह है कैलाश मंदिर जो कि एलोरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो यह सुंदरवन का डेल्टा। अगला सवाल है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो वह थार जो कि राजस्थान में है। और सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा, और बुलंद दरवाजा कहाँ है, फतेहपुर सिकरी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था, तो बुलंद दरवाजा को अकबर ने बनवाया था। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यह है गंगा। भारत का सबसे बड़ा गुंबज कौन सा है, तो यह गोल गुंबज। गोल गुंबज कहाँ पर है, बीजापुर में। कई बार डायरेक्ट ऑप्शन में आपके सामने बीजापुर न दे करके राज्य दिया होता है, तो गोल गुंबज जो है कहाँ है, कर्नाटक में है। गोल गुंबज बीजापुर में है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई में है। ठीक है, ये जो कि प्राकृतिक बंदरगाह है वो मुंबई बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो वो है NH44। पहले NH7 था, वो अब NH44 हो चुका है जो सबसे लंबा है। नेक्स्ट है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील, और चिल्का झील कहाँ है, ओडिशा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो यह है वुलर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी सहायक नदी, तो वह है यमुना। सबसे लंबी नदी गंगा और सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। और भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन सा है, तो वह है परमवीर चक्र। उसके बाद भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो यह भारत रत्न। और भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ है, तो यह है स्वर्ण मंदिर अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ है, तो यह है पीतमपुरा जो कि नई दिल्ली में है। और सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है, कोसी। ये कोसी कहाँ पर है, कोसी नदी जो है वो बिहार की नदी है और इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो यह है गोविंद सागर झील।
अगला सवाल है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है, तो यह सियाचिन ग्लेशियर। और डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नर्मदा और ताप्ती। झुकी हुई मीनार कहाँ है, तो यह पीसा जो कि इटली में है। और एफिल टावर कहाँ है, तो यह पेरिस में जो कि फ्रांस में है। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है, तो यह न्यूयॉर्क में जो कि अमेरिका में है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चक्र। बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, वाटर लिली। कुछ देश और उनका राष्ट्रीय चिन्ह भी पूछा जाता है। नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो शेर है। और ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह गुलाब का फूल है। स्पेन का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है ईगल। और रूस का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है डबल हेडेड ईगल। तो याद रखिएगा इसको। कनाडा और डेनमार्क दोनों का ही जो चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह, वो एक ही है, मैपल लीफ। ठीक है, मैपल लीफ आपने देखा होगा। मैपल लीफ कुछ इस तरह से होती है, तो आपने देखा होगा मैपल लीफ। तो ये कनाडा और डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। और मतदाता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। अगला है शहीद दिवस कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 8 मार्च को। इसमें जितने भी दिवस यहाँ पर मैंने कलेक्ट किए हैं ये सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 7 अप्रैल को। सभी दिवस याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट दिवस जो है वो याद करना बहुत जरूरी है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। और विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व धूम्रपान एवं तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 31 मई को। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। अगला सवाल है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 21 जून को। और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। अगला सवाल है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। अगला सवाल यहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस ये गांधी जी की जयंती के दिन पर मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड डायबिटीज डे, तो ये मनाया जाता है 14 नवंबर को। और इसी दिन चिल्ड्रन डे जो है मनाया जाता है, यानी बाल दिवस भी मनाया जाता है। और इसी दिन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन भी है। नेक्स्ट है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को। अगला सवाल है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो ये भी सवाल काफी अच्छा है। मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको कहते हैं मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भारत एवं पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसको क्या कहेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट है पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो कहते हैं इसको डुरंड रेखा। और अगला सवाल है जर्मनी एवं पोलैंड के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, हिंडनबर्ग रेखा। ठीक है, ये 4 रेखा है, याद रखिएगा। समान वायु दाब वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है समदाब रेखा, या फिर इसको आइसोबार भी कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मानचित्र पर समान ताप वाले स्थान को मिलाते हुए खींची गई रेखा क्या कहलाती है। ठीक है, तो ये कहलाती है समताप रेखा, जिसको आइसोथर्म कहते हैं, आइसोथर्म समताप रेखा। नेक्स्ट है तास, TASS किस देश की समाचार एजेंसी है, तो ये है रूस की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्योडो किस देश की समाचार एजेंसी है, तो यह है जापान की। उसके बाद है अनंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है, तो यह है इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया की जो समाचार एजेंसी कौन सी है, अनंतारा। नेक्स्ट है बरनामा किस देश की समाचार एजेंसी है, यह है मलेशिया की। और मेना किस देश की जो है वो समाचार एजेंसी है, तो यह है मिस्र की। इरना यह है ईरान की, ये नाम से ही पता लग रहा है इरना, तो ईरान की। और ISI जो है वो किस देश की गुप्तचर संस्था है, ISI आपने नाम सुना होगा, ISI यह है पाकिस्तान की। और उसी तरह रॉ जो है वो भारत की गुप्तचर संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शोक का प्रतीक, तो ये जो प्रतीक होता है राष्ट्रीय शोक का कौन सा होता है, झुका हुआ झंडा। झुका हुआ झंडा जब आप कहीं देखें तो राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है। ठीक उसी तरह से उल्टा झंडा जो होता है वो संकट का प्रतीक होता है। और नेक्स्ट है यहाँ पर संधि या समर्पण के लिए जो प्रतीक होता है वो होता है सफेद झंडा।
उसके बाद है संक्रामक रोग से ग्रस्त लोगों को अस्पताल ले जाने वाले वाहन पर जो लगा झंडा होता है वो किस रंग का होता है, तो वो होता है पीला। उसके बाद विरोध अगर करना हो उसका, तो उसका प्रतीक क्या है, तो वो है काला झंडा। काला झंडा अक्सर आप देखते होंगे कि भारत में भी कई जगह पर विरोध जताने के लिए काला झंडा जो है इस्तेमाल करते हैं लोग। डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल का प्रतीक है वो रेड क्रॉस। उसके बाद है आंखों पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री किसका प्रतीक है, तो यह न्याय का प्रतीक। इस तरह की चीज आपको जो है कोर्ट के अंदर मिलेगी, न्यायालय के अंदर। नेक्स्ट है ली फिगारो समाचार पत्र जो है वो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है, तो ये किया जाता है पेरिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेली मिरर समाचार पत्र जो है वो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है, तो ये किया जाता है लंदन से। और द टाइम्स समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित किया जाता है, ये भी किया जाता है लंदन से। नेक्स्ट है न्यूयॉर्क टाइम्स समाचार पत्र जो है वो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है, तो ये किया जाता है न्यूयॉर्क से। और द हिंदू समाचार पत्र कहाँ प्रकाशित किया जाता है, आप सभी लोग पढ़ते भी होंगे द हिंदू समाचार पत्र, तो ये चेन्नई से प्रकाशित किया जाता है। अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको याद रखिएगा, अक्सर तिथि के साथ पूछते हैं ये क्वेश्चन को। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी थी, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ यहाँ पर होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी थी, तो ये थी 51। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य करने की भाषाएं कौन सी हैं, जो कार्य करने की भाषा है वो इंग्लिश और फ्रेंच, इन दो भाषा में ऑफिस में वहाँ पर काम होता है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग हैं, तो यह है 6। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, तो वह द हेग जो कि नीदरलैंड में है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जो है वो कहाँ की गई थी, कब की गई थी, तो ये की गई थी 3 अप्रैल 1946 को। और संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे, तो ये थे त्रिगवेली जो कि नॉर्वे के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों को कितने वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है, तो इनको नियुक्त किया जाता है 9 वर्षों के लिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो यह है 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसको ILO कहते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो यह जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको WHO कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो यह जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको IMF कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इसको कहते हैं IMF। और इसका जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन DC यानी अमेरिका में। और नेक्स्ट है यहाँ पर वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय, वर्ल्ड बैंक जिसको विश्व बैंक भी कहते हैं, तो इसका जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन DC में जो कि अमेरिका में है। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो यह है पेरिस में जो कि फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर यूनेस्को की स्थापना कब हुई, तो यूनेस्को की जो स्थापना हुई वो 4 नवंबर 1946 को हुई है। याद रखिएगा इसको। विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है और जो कि स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी, यानी WTO की जो स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1995 को। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है, तो यह वियना जो कि ऑस्ट्रिया में है। और नेक्स्ट है 281वां प्रश्न है जो कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो यह है मोन्स में जो कि बेल्जियम में है। पहले ब्रुसेल्स में था, इसको बाद में ट्रांसफर करके मोन्स कर दिया गया है। नाटो की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना की गई थी। और एशियाई विकास बैंक जिसको ADB कहते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है मनीला में। आपको फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा इसलिए मैं फुल फॉर्म भी साथ साथ बताता जाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है ये है एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई, तो स्थापना जो है 1966 में की गई थी ADB बैंक यानी एशियाई विकास बैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सार्क का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। सार्क जो है साउथ एशियन कंट्रीज का जो है ये संगठन है, तो इसका जो मुख्यालय है वो है काठमांडू में जो कि नेपाल में आता है। और सार्क में सदस्य देशों की संख्या भी पूछी जाती है। तो सार्क में जो सार्क की स्थापना है वो कब हुई थी, 7-8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना की गई थी। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था ढाका बांग्लादेश में और 1985 में यह हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पर सार्क के सदस्य देश कितने हैं, तो यह है 8 सदस्य हैं सार्क के अंदर। पहला है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान।
तो ये टोटल 8 देश हैं जो सार्क के सदस्य हैं। तो सवाल में आपसे अक्सर पूछा जाएगा, कंट्री का आपके पास नाम दिया जाएगा और कहा जाएगा इनमें से कौन सार्क का सदस्य नहीं है, ठीक है, या इनमें से कौन सार्क का सदस्य है। 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे जो सभी सार्क के सदस्य होंगे, और एक ऐसा होगा जो सार्क के सदस्य नहीं है, या ऑप्शन में दे देगा कि ऊपर युक्त सभी जो है वो सार्क के सदस्य हैं। तो आपको उस तरह से जवाब देना है। तो इसलिए आपको ये 8 देश का नाम याद रखना है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान। तो ये सभी जो है वो सार्क के सदस्य हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में है। विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1863 में। अगला सवाल है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो ये संस्थापक हैं हेनरी ड्यूरेंट, ठीक है। और उसके बाद है गैट का मुख्यालय कहाँ है? तो गैट का मुख्यालय है जेनेवा। उसके बाद है एशियन का मुख्यालय कहाँ है? आसियान के जो मुख्यालय है वो है जकार्ता में। आसियान जो है इसके स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 8 अगस्त 1967 को। और आसियान देशों के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये भी याद रखिएगा, आसियान देशों के सदस्यों की संख्या जो है वो 10 है। जब स्थापना की गई थी उस वक्त आसियान देशों के सदस्य की संख्या कितनी थी? यानी आसियान देश, जब आसियान का जो संगठन है, ये जो संगठन जब बना था, जब इसका गठन किया गया था, उस वक्त जो सदस्य की संख्या थी 5 थी, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर, गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1961 में। और यहाँ पर 300 यानी आखिरी प्रश्न इस वीडियो का, पेट्रोलियम निर्यातक देश का संगठन जिसको ओपेक कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो यह वियना, जो कि ऑस्ट्रिया में है। ये प्रश्न आपको कितने अच्छे लगे, वीडियो लाइक करके जरूर हमें बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी उपलब्ध कराएंगे आपके लिए, जिसमें 200 से 300 क्वेश्चन उस वीडियो के अंदर भी होगा, और ये कंप्लीट हो जाएगा आपका विविध वाला जीके पार्ट, ठीक है। विविध जीके पार्ट जो है इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो जब उपलब्ध होगा तो उसमें ये कंप्लीट करा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।